तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखेंगे 10वीं उर्दू मीडियम की 6वां लेसन मकबरा माझ्या मनातला। इसके लेखक है डॉक्टर यूमा पठान, जिनका जन्म 1930 में हुआ था। तो सब लोग पेज नंबर 14 निकाल लीजिए, वो देखते हैं। और हाथ में नोट करने के लिए पेंसिल से ले लीजिए। तो अभी आगे देखते हैं। इंट्रोडक्शन में डॉक्टर युमा पठाण सुप्रसिद्ध साहित्यिक, संत साहित्याचे गाढे अभ्यासक आहे। तो सुप्रसिद्ध साहित्यिक मतलब क्या, बहुत ही फेमस वो जैसे कि लेखक रहता है, मतलब कथा लिखने वाले होते हैं या कहानी कविताएं लिखने वाले होते हैं, उन्हें साहित्यिक कहा जाता है। संत साहित्याचे गाढे अभ्यासक, संत साहित्य मतलब जैसे अभंग हो गए या संत कबीर की वानियाँ हो गई। तो जो साधु संतों ने जो लिख कर रखा है उसका अभ्यास करना, उसका पढ़ाई करना, इसके वही गाढ़े अभ्यासक है। व्यासंगी वक्ते मतलब किसी टॉपिक पे वो जो वक्ते होते हैं, जो पब्लिक स्पीकर होते हैं, वो भी एक है। उन्हें ते 1990 साली भरलेल्या 63 मतलब 63 अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद त्यांनी भूषवले आहे। भाऊसाहेबांची बखर, मराठवाड्यातील लोककथा, नवरस नारायण मुक्त, शल्यपर्व, गोपाळदास कृत, शुकदेव चरित्र, महानुभाव साहित्य संशोधन खंड 1 इत्यादि संशोधन पर संपादित ग्रंथ। अभी ये सब इन्होंने रिसर्च, इंग्लिश में बोलते हैं रिसर्च पेपर्स। तो इन्होंने अपने रिसर्च पेपर इन सब अभी जो मैंने पढ़ के बताया, वो सब इन्होंने इस विषय पर रिसर्च पेपर्स अपने पब्लिश की है। और भी है कुछ इसमें का संत साहित्य चिंतन, शोधनी, अजून आठवतं इत्यादी लेखसंग्रह अशी विपुल साहित्य निर्मिती त्यांनी केली। मराठवाड्यात विखुरलेल्या शिलालेखाचा, विखुरलेल्या मतलब फैले हुए पसरे हुए, शिलालेखाचा, शिलालेख मतलब होता है पत्थर के ऊपर लिखना। मतलब जैसे एक पत्थर होता है, देखो पत्थर के ऊपर हमें कोई कोरी काम दिखता है तो उसे ही कहते हैं शिलालेख। तो शिलालेख के ऊपर जो पत्थर के ऊपर लिखावट होती है उसे शिलालेख कहा जाता है। ताम्रपटाचा शोध हे त्यांचे महत्वाचे संशोधन आहे। ताम्रपट मतलब तांबे के तांबा जो धातु होता है, उस धातु के ऊपर ऐसे लिखावट जो होती है, जैसे अभी हम देखते हैं कि कॉइन के ऊपर देखो लिखावट होती है, और भी कैसे एक धातु के ऊपर एक तरह की लिखावटी की गई है, वैसे ही तांबे के ऊपर, तांबे के पत्रे के ऊपर जो लिखावट होती है उसे ताम्रपट कहते हैं, जो कि पहले जमाने में लिखा जाता था। ये उन्होंने खोज निकाला, ये उनके सबसे बड़ी उपलब्धि है। आगे देखते हैं। प्रस्तुत पाठात बीबी का मकबरा आणि लेखक यांच्यातील जीवाभावाच्या मैत्रीचे वर्णन केले आहे। तो इस पाठ में हम देखेंगे कि बीबी का मकबरा, जो कि औरंगाबाद में स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, जो कि औरंगजेब के बेटे आजम शाह ने बनाया था। और उसका और जो लेखक का जो दोनों का बॉन्ड है, जो दोनों का रिश्ता है, इसमें प्रस्तुत किया गया है। तसेच मकबऱ्याच्या विलोभनीय वर्णन करताना आपल्या सुखदुःखाच्या क्षणात साक्षीदार मकबरा आहे याचेही लेखकाने वर्णन केले आहे। तो क्या मतलब मकबरे के जो आजू बाजू का जो परिसर है, जो मकबरे की जो सुंदरता है, वह उन्होंने अपने शब्दों में इस पाठ पर शब्दों में व्यक्त की है। और क्या जो लेखक के जो सुख दुख के क्षण है, जो मतलब उनके खुशी के दुख के जो भी पल है, वो उन्होंने उनके साथ उस समय वो मकबरा खड़ा था, उनके साथ वो मकबरा उस समय था, ऐसा सब मेंशन उन्होंने इस पार्ट में किया है। तो अभी इंट्रोडक्शन हो गया, अभी हम स्टार्ट करते हैं लेसन को। ठीक है, सब लोग अपना बुक पर ध्यान दीजिए। 25-30 वर्षे झाली तरी बीबीच्या मकबऱ्याला माझा आणि मला मकबऱ्याचा कधी कंटाळा आला नहीं। तो क्या 25 से 30 साल हो गए, मगर बीबी के मकबरे को मेरा और मुझे बीबी का मकबरे का कभी भी क्या नहीं, मतलब कंटाळा नहीं आया, मन नहीं भरा दोनों का इसको से। खरं तर आम्ही रोज एकमेकांना पाहतो, मकबरा माझ्याकडे, नेहमी मकबऱ्याकडे। जीवाभावाचे दोन स्नेही जसे रोज एकमेकांना भेटतात, तसे आम्ही रोज भेटतो।
माझ्यानी त्याची मैत्री मैत्री फक्त एकानी त्यालानी मलाच ठाऊक आहे। तो इसमें क्या बोलते हैं कि जैसे दो जो होते ना सगे भाई हो गया, जो दोस्त होते हैं दो, जो कैसे जो एकदम जो जुने दोस्त होते हैं, पुराने दोस्त होते हैं, कैसे एक दूसरे से डेली मिलना, वैसे वो मकबरे से डेली मिलते हैं, उनका डेली बातचीत होता है, ऐसा लेखक कह रहे हैं। उसकी और मेरी दोस्ती, आप देखो मैत्री वर्ड है, मैत्री का मतलब होता है दोस्ती, तो इसकी और मेरी दोस्ती सिर्फ हम दोनों को ही पता है, कारण त्याला भेटल्याशिवाय मला करमत नाही आणि मला त्याला भेटल्याशिवाय त्याला करमत नहीं। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि मतलब मैं जब तक उससे नहीं मिलता तब तक मुझे चैन नहीं आता, और तब तक वो मुझसे नहीं मिलता तब तक उसे चैन नहीं आता। तो इस तरह से हमने मतलब ये प्यारे अपने देखा कि जो लेखक है और मकबरा, इन दोनों का जो रिलेशन है, जो दोस्ती है, कभी से 25 से 30 सालों से इनकी रिलेशन के साथ चलते आ रहा है, और इसमें उन लोग का एकदम काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके हैं, और उन लोग का जो बीच का दोस्ती है काफ़ी गहरा हो चुका है। तो अभी आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ, ध्यान दीजिए सब। माझी विद्यापीठाला जायची वाटच मुळी मकबऱ्यावरून गेली आहे। वर्षातून फार मोठे 4-2 पाऊस आले की मकई गेटवर पाण्याचे लोंढे खालच्या प्रवाहातून वाहतात, फेसाळताना दिसून येतात। तो क्या लेखक का जो विद्यापीठ मतलब आप कॉलेज बोल सकते हो, तो लेखक का जो कॉलेज में जाने का रास्ता है वो कैसे मकबरे के इधर से जाता है। तो जब साल में, और जो मकबरे के इधर से जो मकई गेट है वहाँ से उनका रास्ता जाता है। तो जब साल में जैसे हर मौसम आता है, कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी बारिश, तो जिस वक्त बारिश का टाइम आता है तो बारिश में कैसे 3-4 बार अगर कहीं मतलब बड़ी बारिश हो गई तो क्या जो मकई गेट है, जो लेखक का जाने का रास्ता है उस अपने विद्यापीठ में, तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत पानी मतलब जैसे बाढ़ आ जाती है, वहाँ पे पूरा पानी बहने लगता है। आगे, मकई गेटच्या पुलाजवळ कचडे माणसांनी फुलून जातात। कचड़े मतलब जो बैठने के लिए कट्टा बनाया होता है, मतलब जैसे लोगों को बैठने के लिए जगह बनाई होती है, खुर्चियाँ, कट्टे, वैसे ही उसे कचड़े कहा गया है। मुला माणसांनी फुलून जातात। त्यावेळी मात्र मकबऱ्यावरून विद्यापीठाकडे जायची वाट चिखळाळते मतलब कीचड़ से भर जाती है, काफ़ी कीचड़ हो जाता है उस रास्ते पर, क्योंकि क्या बारिश हो जाती है, और क्या बारिश की वजह से पूरा रास्ता क्या कीचड़ से भर जाता है। अभी आगे इसमें क्या है कि जब वो मतलब बड़ी बारिश हो जाती है तो मकई गेट के से जो जाने वाला रास्ता होता है वहाँ पे काफ़ी पानी भर जाता है, और वहाँ से क्या वहाँ पे बारिश के कारण लोगों की काफ़ी गर्दी हो जाती है, और आगे क्या वहाँ पे वो जो रास्ता होता है वो ना काफ़ी कीचड़ से भर जाता है। आगे तिथल्या अरुंद पुलावरून, अरुंद मतलब जो रुंद है, पुलावरून पाणी वाहू लागतं, मग स्कूटर नेणंच अशक्य होतं। अशी दिवशी मात्र मकई गेटवरून मकबऱ्याची नजर चुकवून मी जयसिंगपुरावरून विद्यापीठाच्या भव्य अजिंठा आर्ककडे वळतो, पण तिच्यातून प्रवेशतानाही मन काहीसं कावरं होतं। कावरं मतलब एक जगह पे नहीं लगता मन, थोडंसं अपराधासारखं वाटतं। मकबरा आज आपली वाट पाहत असेल, काल दिवसभर काय काय घडलं ते सांगायला उत्सुक असेल। उत्सुक मतलब अंदर से काफ़ी मोटिवेट होना, मतलब उत्सुक का मतलब ये ले सकते हो कि अंदर से काफ़ी खुश हो जाना। दिवसभरातील जगातल्या कोणकोणत्या देशातले प्रवासी मतलब ट्रॅव्हलर आले हे सांगायला तो उत्सुक असेल। आपण काय काय केलं हे ऐकायला त्याचे मिनार आसुसलेले असतील। आसुसलेले मतलब काफ़ी देर रुके हुए होते। त्यांची बारादरी माझ्यासाठी साथ घालत असतील। साथ मतलब उन्हें पुकार रहे होगे। त्यांचा तेजस्वी मतलब चमकदार घुमट जैसे ऊपर घुमट आपल्या नतळाईने नेत्र करून माझी वाट पाहत असेल। आज मी का आलो नाही या विचाराने त्याचं मनही गलबलून गेला असेल। तो गलबलून मतलब गड़बड़ा गया होगा। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या देखा कि जो लेखक है
लेखक का कैसे अपने विद्यापीठ जाने का रास्ता कहाँ से जाता है, मकई गेट के से जाता है। मकई गेट कहाँ है, तो बीबी का मकबरा, जो मकबरा है उसके यहाँ से मकई गेट जाता है। तो इसमें क्या है कि जब जब बरसात के समय में बहुत से बारिश, ज़्यादा बारिश गिरने के कारण जब वो गेट पूरे मतलब पानी से भर जाता है, वहाँ पे जाने वाला रास्ता पानी से भर जाता है, पूरा कीचड़ से भर जाता है, तब क्या जो लेखक को है नहीं जाने मिलता, मतलब लेखक को वहाँ से जाने को मिलता नहीं है। वहाँ पे क्या वहाँ से स्कूटर लेके जाना भी काफ़ी मुसीबत भरा हो जाता है। तब लेखक क्या करते हैं, उस दिन वो रास्ते से न जाकर दूसरे रास्ते से चले जाती है, क्या जयसिंहपुरा वरुण, तो लाइक दूसरे रास्ते से वो चले जाते हैं वहाँ पे। तो जब वो दूसरे रास्ते से जा रहे होते हैं तो उन्हें कैसे वो इसे नज़र चुरा के चले जाते हैं। जैसे कि आप जैसे मान लो कि आपके जब देखो कोई टीचर आपके सामने आ जाए रास्ते पर, तो आप कैसे नज़र चुरा के भाग जाते हो, वैसे क्या वो लेखक भी उस समय क्या करते हैं कि और मीना मकबरे से ना नज़र चुरा कर निकल जाते हैं। और जब वो विद्यापीठ से पहुंच रहे होते तभी उनके मन में क्या एक गुनहगार जैसी फीलिंग आ जाती है कि अरे मतलब मैंने बहुत गलत किया और मकबरे को बिना मिले आ गया। उसे कितनी बातें होगी कुछ जो मुझसे कहनी होगी, और कितने उसे बताना होगा कि आज कल मेरे यहाँ पे कितने लोग आए, कौन से देश से आए, उन्होंने क्या क्या किया, मैंने क्या क्या किया, वो सब कहने के लिए वो काफ़ी मतलब रुका होगा और मैंने गलत किया। भी आगे देखते हैं। अशा वेळी मी विद्यापीठ गेट मधून गेलो तरी माझं मन मात्र उदासवान होत असतं। उदासवान का मतलब होता है निराश होना। खरं तर गेट मधून उंचावरून समोरचे डोंगर किती छान दिसतात। श्रावणातील हिरव्या लवीनं ते मोठे गोजीरवाणे वाटतात। गोजीरवाणे मतलब काफी सुंदर दिखते हैं। क्षणात पडणाऱ्या पावसाच्या सरीनं ते नाहून निघतात। नाहून मतलब नहाकर निकलते हैं। तो कैसे जब वो अपने कॉलेज में मतलब अपने विद्यापीठ में जाते हैं तो उनके ना जो कॉलेज का गेट है वहाँ से क्या एक पहाड़ दिखता है, जो उनके सामने एक बड़ा सा पहाड़ दिखता है। वहाँ से उन्हें वो क्या श्रावण के समय में, श्रावण मतलब जो अभी जो समय चल रहा है ना बरसात का, उस टाइम श्रावण, उस श्रावण कहा जाता है। तो जो सावन में जो बरसात होती है उससे क्या जो पहाड़ है पूरा हरा भरा मतलब हरा भरा हो चुका है और काफी सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे त्याची कांति, कांति का मतलब और नोट डाउन कर लीजिए, उसका मतलब होता है त्वचा, मतलब स्किन। तो तेजोमय, तेजोमय मतलब चमकदार होती है। अभी मैं आपको बोलता हूँ कांति, कांति का मतलब होता है त्वचा। त्वचा को आप इंग्लिश में बोलेंगे। तो आगे तेजोमय, तो टॉपिक तेजोमय झालेले असते। तेजोमय मतलब चमकदार। क्षणात पडणाऱ्या कोवळ्यावरून ते टुकटुकीनं दिसायला लागतात। त्याच्यावर ओसळणारे जरे मी प्रत्येक वर्षी माझ्या मनाच्या कोशात खोल 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 दौड़ून ठेवले आहेत। इसमें ओसड़नारे का मतलब क्या, पढ़नारे। तो लेखक इसमें कह रहे हैं कि बरसात के समय में जब वो पहाड़ पर बरसात गिरती है तो पूरे जो पहाड़ होता है पूरा हरा भरा हो जाता है और वो पहाड़ कैसे चमकने लगता है, उसकी जो ऊपर की त्वचा चमकदार हो जाती है। और वो और जो पूरा मतलब वहाँ पे जो जो झरे मतलब अभी कैसे पहाड़ पे जैसे बरसात होती है उसमें क्या जगह जगह से कैसे थोड़ा ये वाटरफॉल आ जाता है, मतलब झरा जिसे जैसे वाटरफॉल हो निकलते हैं, उसमें से जो बूंदे होती है वो उन्हें क्या अपने मन में छुपा के रखते हैं। जो दृश्य जिन्हें दिखता है सुंदर सा, अपने मन में उसे क्या छुपा के रखते हैं। या झरा से तुषार, यहाँ पे तुषार का मतलब है बूंदे। या झराचे तुषार मतलब इस झरने झरने में से जो बूंदे गिरती है जनु सादस देता है, मतलब जैसे वो बता ही रही हो। साद साद मतलब बताना।
विद्यापीठ गेटमधून वाटचाल सुरू झाली की डांबरी रस्ता या झऱ्याचे तुषार माझ्या मनाला नेहमीच खुलवत असतात. दुरूनच निपट निरंजनाची समाधी त्या असमानताला सुचिकेची मतलब पावित्र्य सुचिकेची का मतलब होगा पावित्र्याची मतलब पवित्र पावित्र्याची दोनों साधत येत असतात. तो क्या जो झरा है वो जो झरे की जो बूंदे हैं जब ऐसी बाहर पड़ती है, जो झरे की जो बूंदे उसमें का बहता पानी है, लेखक को कैसे जैसे वो बोल ही रहा हो कि वो कितना एकदम वो लेखक को कैसे खुश कर देता है. लेखक का वो देख कर वो जो दृश्य है, जो सुंदर सा दृश्य देख कर लेखक का मन अंदर से फूलाना समाता है और खुश हो जाता है. और वो जो पूरा दृश्य पूरे आसमान में कैसे एकदम पवित्र एकदम पॉजिटिव वाइब ला देता है. मतलब जो भी वो दृश्य देखता है वो अंदर से खुश हो जाता है. आगे देखते हैं. विद्यापीठ गेटमधून वाटचाल सुरू झाली की डांबरी रस्त्याची नागिन कधी सरळ तर कधी नागमोडी वळण घेते. नागमोडी मतलब आड़े टेढ़े मतलब जैसे वळणदार, जैसे आप बोल सकते हो आपके जैसे मतलब एक रास्ता है जो ऐसे सीधा है, सीधा रास्ता हो गया और कोई रास्ता ऐसे 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 से जा रहा है, उसे हम कहेंगे नागमोड़ी रास्ता. नागमोड़ी मतलब जैसे नाग जैसे कैसे देखो साथ से जाता है वैसे ही नाग जैसे वो रास्ता आड़े टेढ़े जा रहा है. डांबरी रास्ता मतलब जो डांबर से बना होता है. तो जब विद्यापीठ में से जब कॉलेज के अंदर वो एंट्री लेते हैं वैसे क्या जो डांबर का बना हुआ रास्ता होता है वो नागिन जैसे कैसे तो कभी कभी ऐसे सीधा तो कभी नागिन जैसे आड़े टेढ़े मतलब इधर उधर ऐसे जा रहा होता है. अतिथीगृहावरून मुलांच्या वसंतगृहावरून सावकाश सरपटत जात असतो. तो जो ये रास्ता है वो अतिथीगृह और वसंत गृह से वो जा रहा होता है. विज्ञान विभागावर एका अंगाला टाकून जेव्हा ती कला विज्ञान शाखेच्या इमारतीकडे वळू लागते त्याच वेळी मी शेडमधून स्कूटर ठेवून माझ्या अभ्यासिकेत येत असतो. तो जब ये जो रास्ता है ये पहले कहाँ से जाता है, एक तरफ इसके अतिथि गृह होता है या फिर अतिथि गृह आ गया समझो, अतिथि गृह है, बाद में वसंती गृह ऐसे के क्रॉस करते जाते हैं. वो जब एक तरह से विज्ञान शाखा जब आती है, जैसे आप कॉलेज में जाओगे विद्यापीठ में, मराठी वर्ड उसके लिए विद्यापीठ, जब कॉलेज जाते हो तो क्या कॉलेज में हर एक विभाग के लिए एक बिल्डिंग होती है, जैसे कला विभाग मतलब आर्ट्स और वाणिज्य मतलब कॉमर्स और साइंस मतलब विज्ञान, ये तीनों विभाग के लिए अपने अलग अलग एक बिल्डिंग होती है. वैसे ही जब वो ना कला विद्या शाखेतून विज्ञान विभागाकडे वळतो तेव्हा क्या होता है, तब जो लेखक है अपने स्कूटर में से उतर कर अपने अभ्यासिका मतलब अपना जो रूम है वो रूम में चले जाते हैं. खरं तर शेड मधून स्कूटर ठेवत असताना, शेड मतलब जैसे स्कूटर रखने की जगह होती है, पार्किंग लॉट होता है, उसे शेड कहा गया है. स्कूटर ठेवत असतो मकबरा माझ्या पापणीच्या कडेला मला दिसत असतो. माझ्याकडे पाहण्याचा साहस मला होत नाही. खालच्या मानेनं मी ब्रीफकेस हलवत माझ्या अभ्यासिकेत प्रवेश करतो. जब वो अपने स्कूटर पार्किंग लॉट में लगाकर निकल रहे होते हैं तो उन्हें मतलब उनके यहाँ से उन्हें थोड़ा मकबरा दिखाई दे रहा होता है. मगर क्या लेखक की थोड़ी भी हिम्मत नहीं होती कि मैं उस मकबरे को सीधी नज़र से देखे, क्योंकि क्या वो उस दिन क्या नज़र चुराकर आ रहे होते हैं मकबरे से. तो पेज नंबर 15 निकालिए सब. अभी देखते हैं. वाटेत भेटणाऱ्या माझ्या विद्यार्थ्यांची सस्मित भेट घे. सस्मित मतलब खुशी से मिलना. खुशी से मिलना या मुस्कुरा कर मिलना, उसे सस्मित कहते हैं. सस्मित भेट घेत पण अभ्यासिकेत येतात समोरच्या खिडकीच्या कानात दत्त म्हणून उभा असतो मकबरा. तो जब वो स्कूटर लगाया अपने पार्किंग लॉट में मतलब शेड में
जब वो स्कूटर लगाते हैं, जैसे अपने रूम में आ जाते हैं, अपने क्लासरूम में आ जाते हैं, वैसे क्या उन्हें खिड़की के सामने अचानक से क्या दिखता है, वो मकबरा दिखाई देता है। यहाँ पे जो वर्ड आया ना कि का दत्त म्हणून वाचने, उसका मतलब होता है अचानक सामने आ जाते हैं, क्या मकबरा सामने आ जाता है खिड़की से, तो उन्हें मकबरा कहता है। चकावलसना मला, चकावलसना मतलब नजर चुरा के आ जाना। तो उसके बाद और एक लेखक कहते हैं हूँ, थोडा वेळ थांबला असतास तर पुलावरचं पाणी कमी झालं नसतं का, पण माझ्या वाटेनं विद्यापीठाला नसतं का जाता आलं। तो लेखक कहते हो पण, फिर मकबरा कहते पण नाही बिन नाही, तुला मला चुकवायचंच होतं, भेटायचंच नव्हतं। नाही रे तसं नाही, पण मी गयावया करत नव्हतो। मी तो पुन्हा दरडावून, दरडावून मतलब बड़ी आवाज में। बड़ी आवाज में बात करना, दरडावून मतलब, ठीक है। पण बिन पण नाही नि बिन नाही, तुला चुकवायचंच होतं, नक्कीच चुकवायचं होतं। आताशा तुला कंटाळा येतोय ना माझा, मला कालचं सारं सारं सांगायचं होतं, की तू मात्र सरळ आग्र्याहून सुटका करून घेतली जयसिंगपुराच्या वाटेनं। तो अभी यहाँ पे जो मकबरा है, अभी जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो लेखक है उन्हें का जब वहाँ पे मकई गेट के यहाँ पे जो भारी बरसात हो जाती है, तब लेखक क्या करते हैं, दूसरे रास्ते से निकल जाते हैं। तो इसके ऊपर क्या मकबरा जो है उनके ऊपर गुस्सा हो चुका है, और वो गुस्से में उनसे कह रहे हैं कि तूने मतलब तू मेरे से नजर चुरा के आ गया ना, आ गया ना। तो लेखक खुद की सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं मतलब वैसे नहीं। तो मकबरा उनसे कहता है कि नहीं, तू अगर उस गेट की इधर थोड़ी देर रुक जाता तो पानी तो कम होने वाला था, तभी तो यहाँ पे विद्यापीठ और मतलब विद्यापीठ का आ सकता था, मगर तूने चुना, तूने क्या चुना, दूसरे रास्ते से जाना, मतलब तुझे। तो लेखक अपने सफाई दे रही है कि हाँ, मगर उतने में फिर से मकबरा कह देता है कि कुछ सफाई मत दो, मुझे बताए कि तुम्हें मुझसे मिलना ही नहीं था, तुम्हें मुझसे बिना मिले जाना था, अभी से तुम्हें मेरा कंटाला आने लगा है, मतलब अभी से तुम्हारा मुझसे मन भरने लगा है, ऐसा मतलब चिल्ला रहे, मकबरा उनसे चिल्ला के बात कर रहा है। तो आगे ही कहते कि तुमने दूसरा रास्ता, मतलब जो मकई रोड का गेट, मकई गेट के यहाँ पे जो रास्ता है वो न चुनकर, दूसरा रास्ता चुनकर मेरे से तुमने क्या इजाद पा लिया है, उस मतलब मेरे से क्या छुटका पा ली है, मेरे से पीछा छुड़वा लिया है, इसका मतलब है। तो ऐसा होने के बाद तो बाद में मकबरा क्या खो खो हंस रहा होतो, क्या मकबरा बाद में क्या जोर जोर से हंसने लगता है। मी त्याच्या बरोबर मनसोक्त हसतो, मनसोक्त मतलब मन भरकर। मन भरकर हंसतो। और वो बोलता है फिर, असं नाही करायचं पुन्हा, आणि मीही त्याला म्हणतो असं नहीं करायचं पुन्हा। तो अभी यहाँ पे क्या होता है कि जो इतना भी इतनी लेखक इतनी डांट खा लेते हैं क्योंकि नजर चुरा के आ जाते हैं। तो मकबरा उन्हें क्या कहता है कि अभी अगली बार से ऐसा मत करना। तो लेखक भी बोलते हैं ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे अगली बार से। तभी आगे देखते हैं, माझ्या अभ्यासिकेच्या काचेच्या विस्तीर्ण खिडकीतून मी मकबऱ्याची कितीतरी रूपं पाहिली आहे, सकाळची, दुपारची, संध्याकाळची आणि रात्रीची। माझ्या जीवनातले उन्हाळे, पावसाळे आणि हिवाळे ही मकबऱ्यानं पाहिले आहे। जिसमें क्या बोल रहे हैं कि उनकी अभ्यासिका, जो लेखक जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, जहाँ पे रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पे जो मतलब उनकी जो खिड़की है, उस खिड़की में से मकबरा उन पे नजर रखता है, मकबरा उनके देखता रहता है कि, और न लेखक ने भी उनके कई रूप मतलब कई उनके रूप देखे हैं। जैसे कौन से कि मकबरा सुबह में कैसे दिखता है, दोपहर में कैसे दिखता है और रात में कैसे दिखता है। और आगे क्या, और उन्होंने अपने लाइफ के कई मतलब जो सीजन्स होते हैं, जिससे उन्हाळे मतलब बरसात का महीना, गर्मी के महीने और बारिश के महीने, वो मकबरे के साथ उन्होंने बिताए होते हैं। तासन तास में महानुभाव पोथ्यांच्या सांकेतिक लिप्यात डोकं खुपसून बसेल, तेव्हा मकबऱ्यानंच माझ्या नेत्रावर शीतलतेचा शिडकावा
केला, शीतलता मतलब ठंडा। तो क्या, जब जब लेखक है जो एक मतलब जैसे हमने देखा था, हमने लेखक के इंट्रोडक्शन में देखा था कि लेखक क्या जो हिस्टोरिक चीजें होते हैं, जैसे शिलालेख हो गया, ताम्रपट हो गया, तो उसमें क्या उसके ऊपर ना क्या रिसर्च करते हैं, मतलब वो किसने बनाया, कभी लिखा था, उसमें क्या लिखा था। तो ये सब वो रिसर्च करने के वक्त, और कई वो ग्रंथ पढ़ते हैं बड़े बड़े, मतलब संत साहित्य भी पढ़ने का उन्हें शौक है कि जो संत जैसे कबीर हो गए, संत कबीर हो गए, संत तुकाराम हो गए, संत नामदेव हो गए, उन्होंने अपने पोते में, अपने ग्रंथ में क्या क्या लिखा है, तो मतलब उसका मतलब क्या है, ये सब जानने के लिए उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है। जब वो पूरे मतलब उस बुक उसका जब वो पढ़ाई कर रहे होते हैं, तभी क्या मकबरा है उन्हें, तो मकबरा उनके साथ होता है। 13व्या शतकाच्या चोंभा कवीच्या सारख्या अपूर्व काव्याच्या संपादनाचा आस्वाद मी ज्या ज्या क्षणी घेत असे, त्या एकांताच्या क्षणात फक्त मकबराच माझ्या त्या मनसोक्त आनंदाला प्रतिसाद देत असे। मराठवाड्यातील मराठी शिलालेखांच्या कोरीव अक्षरांच्या खोमनीत मतलब कोने में जेव्हा माझे डोळे तासनतास धसत थकून रुतत असतात, तेव्हा मकबराच्या मिनारेचीच माझ्या पाठीवर मायेचा हात फिरवला आहे। माझ्या अभ्यासिकेच्या काचेच्या खिडकीतून हात लांब करत आपल्या नाजूक बोटाने त्यानेच मला सावरला है। सावरला मतलब संभाला है। तो क्या, जब लेखक पूरे, कभी कभी क्या लेखक का कैसे होता था कि पूरे मतलब पूरे मतलब सुबह से लेकर रात तक पूरे वो पढ़ाई कर रहे हैं, पूरा वो रिसर्च कर रहे हैं, और वो रिसर्च के समय में वो मतलब इतने डूब गए कि उन्हें ना दिन का, ना उन्हें खाने की मतलब बोलते ना खाना याद है, ना सोना याद है। और उसमें क्या, जो मकबरा है वो उन्हें याद दिलाता है, उन्हें खुद की केयर करने के लिए बताता है। वैसे मकबरा मकबरा उनकी जैसे कोई उनकी माँ की तरह उनके हेल्प करता है, उनके उनके ऊपर प्यार करता है। तो आगे देखते हैं। माझ्या ग्रंथाला राज्य पुरस्कार मिळाला, माझ्या व्याख्यानमाला गाजल्या, आदर्श प्राध्यापक म्हणून माझा गौरव झाला, मला डी लिट मिळाली, राष्ट्रीय प्राध्यापक म्हणून माझा सन्मान झाला, संत साहित्य चिंतनासारख्या माझ्या पुस्तकाला श्रेष्ठ संत साहित्य विषयक ग्रंथाचा पुरस्कार मिळाला, मला परदेशाचे निमंत्रण झाली की त्या बातम्या सांगणारी जी पत्रनितारा माझ्या टेबलावर येऊन पडत, ती पाकिट फोडून या बातम्या मी प्रथम कोणाला सांगत असे, काचेच्या खिडकीतून माझ्याकडे टक लावून पाहणारा मकबराला। तो यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि जब भी उनको मतलब इनका जो उन्होंने इतना रिसर्च किया, उन्होंने उतना जो मेहनत की, दिन रात मेहनत की, किस पर, तो संत साहित्य पर, और हिस्टोरिक जो चीजें होते हैं जैसे कि शिलालेख, ताम्रपट, जिनका जो लेखक के जो मेन काम में से गिना जाता है, तो उसमें जो रिसर्च की उन्होंने, वो जो रिसर्च पेपर होते हैं वो जब पब्लिश किए तो उन्हें राज्य पुरस्कार मिला। मतलब महाराष्ट्र राज्य में होता है, जब राज्य के स्तर पर आपको कोई पुरस्कार मिलता है उसे राज्य पुरस्कार कहा जाता है। तो वैसे उन्हें उनके ग्रंथ को महाराष्ट्र के राज्य तरफ से राज्य पुरस्कार मिला। उनकी व्याख्यान माला मतलब जो लेक्चर देते थे वो लेक्चर भी फेमस होने लगे। आदर्श प्राध्यापक, ऐसे उनको मतलब एकदम अच्छे टीचर, अच्छे दर्जे के टीचर करके उनका सम्मान हुआ। उन्हें डी लिट एक मतलब पदवी उन्हें मिली, और राष्ट्रीय प्राध्यापक करके उसका सम्मान हो गया। आगे देखते हैं उनके ना संत साहित्य चिंतना जो बुक है उनकी, जो बुक बेसिकली किस पे आधारित है, वो बुक उनकी आधारित है मतलब जो संत संत के जो मतलब संत ने अपने कविता में जो लिखे हैं उनके मतलब पे आधारित है, उनको समझने पे आधारित है। वो बुक को भी अवार्ड उनके मिला है, और उसमें से जब उतने फेमस हुए उन्हें दूर देश से, परदेश से, जैसे कि बाहर के देशों से, फॉरेन कंट्रीज से उन्हें लेटर आते थे, उनके कई मतलब इंटरव्यू के लिए उनके पास लेटर आते थे। वो सब उनके टेबल पर जब आते थे वो सबसे पहले किसको बताते हैं, तो क्या ऑब्वियसली मकबरा को बता देते, क्योंकि मकबरा उनके सब प्रोसेस में साथ था। तो आगे मग मकबऱ्याचे मीना मुश्किलपणे हसत डोलत त्याचा घुमट तरारून नेई, माझ्या यशाचं त्यालाही तेज चढेल, तेज मतलब चमक, त्यांच्या स्नेहशील दृष्टीच्या वर्षावात मी अखंड न्हाऊन जात। अखंड मतलब पूरी तरीके से, पूर्ण।
पूरी तरीके से। तो क्या नाहून जात, माझ्या आयुष्यात हा स्नेहाचा ना फार फार मोलाचं स्थान आहे. तर हे सारे क्षण मी माझ्या हृदयात खोल खोल जपून ठेवले आहेत, दडवून ठेवले आहेत. मग बहराने जसं माझे सुख पाहिले आहे तसं दुःखही अनुभवलं आहे. तो जब लेखक को जो इतनी फेम मिली, ये फेम मिलने के पहले जो है ना हार्डवर्क किया, इसमें क्या मकबरा उनके साथ था. और वो मकबरे, जब वो मकबरे को बताते कि अरे मतलब मैंने इतना जो हार्डवर्क किया, इतने जो दिन रात मैंने पढ़ाई की, वो अभी काफी तो वर्जित हुई हो, काफी तो उसका फल मुझे मिला है. तब जो मकबरा है वो भी काफी खुश हो जाता है और उसको भी लेखक का जो सक्सेस है उस पे उसके उसे भी लेखक पे नाज होता है. और ये सब में लेखक को भी काफी खुशी होती है. तो आगे गेली 25-30 वर्ष हा हसू आसूचा खेळ अविरत चालू आहे. अभी यहाँ पे जो अविरत शब्द आया है उसका मतलब है सतत, मतलब कंटिन्यूअस बोल सकते हो आप इसमें. मतलब ऐसे चलते जा रहा है आंसू आंसूचा खेळ जो गेले 25-30 वर्ष, 25-30 सालों से जो हंसू मतलब हंसना और आंसू मतलब रोना, मतलब जो सुख दुख का जो खेल चल रहा है उनकी लाइफ में, वो क्या चलते जा रहा है या पुढेही चालणार आहे. माझ्या मनातला मकबरा माझ्या बरोबर युगानुयुग अशीच वाटचाल करणार आहे, हिवाळ्यात पावसाळ्यात आणि उन्हाळ्यात देखील. तो ये कह रहे हैं कि जो 25-30 सालों से मकबरा और उनकी दोस्ती चल रही है ऐसी आगे भी कायम रहेगी और लोग ऐसे एक दूसरे को से सपोर्ट करते रहेंगे, ऐसे एक दूसरे से डेली बात करते रहेंगे. तो इस पार्ट में हम देख सकते हैं कि वस्तु की जो कीमत होती है वो उसके प्राइस से नहीं, तो उसके साथ हम हमारे जो यादें हैं, हमारा जो अनुभव है उससे तय होती है. और हमें क्या हर वस्तु को कैसे उसे जिंदा समझ कर यूज करना चाहिए, उसे अच्छे से रखना चाहिए. ऐसे नहीं कि जैसे कोई हम देखो कभी कोई बुक लाते हैं पढ़ने के लिए, मगर क्या कभी कभार वो बुक 1-2 दिन हम मतलब जोश से पढ़ तो लेते हैं, बाद में क्या वो बुक जो धूल खा रही होती है. तो ऐसे नहीं, तो उसे हमें वो एक पर्सन, एक जिंदे मतलब जिंदा जीव है, वैसे उसे हम देखना चाहिए. तो ऐसे हमें इस पार्ट से मिलते हैं. बाकी आपको कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए और मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में.